कोरोना काल में लोगों की हर प्रकार से मदद करने में जुटी अंत्योदय प्रतिष्ठान और अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से सायन कोलीवाड़ा प्रतीक्षा नगर स्थित माला गार्डन के जेतवन बुद्ध विहार में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसका लाभ क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने लिया। इस फ्री मेडिकल कैंप का उद्घाटन विधायक प्रसाद लाड़ के हाथों किया गया। इस दौरान दोनों संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारियों सहित कई मान्यवर मौजूद थे। सभी ने इस मेडिकल कैंप को जरूरी बताया। आपल्या बुद्ध विहारामध्ये प्रतीक्षा नगर येथे अंत्योदय प्रतिष्ठान आणि अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशनच्या वतीने आज भव्य दिव्य असा एक मेडिकल कॅम्प आपण इथे सुरू केला आहे। त्या कॅम्पला उपस्थित असलेले अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशनचे अध्यक्ष अश्विन मलिक जी, त्यांच्या संचालिका सुफिया जी, उपस्थित असलेले कुणाल जी आणि ज्या आपल्या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आपण जे काम करतोय त्या अंत्योदय प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा सन्माननीय सौ नीता लाडजी, उपस्थित या जेतवन बुद्ध विहाराचे सर्व व्यवस्थापकीय संचालक, आमचे भाजपाचे तालुकाध्यक्ष संतोष गुप्ताजी, विजय पगारेजी, उदय नांदेजी, आशिष साळसकरजी, परमारजी, सर्वच मान्यवर आणि आज इथे उपस्थित असलेल्या विभागातील सर्व नागरिक। अश्विन जी, ये एरिया को हमने सिलेक्ट इसलिए किया कि ये पूरा प्रतीक्षा नगर कैंप एरिया है, जहाँ पे मुंबई के पूरे इलाके के जहाँ पे भी म्हाड़ा की इमारतें गिर जाती है उन लोगों का रिहेबिलिटेशन इस एरिया में किया जाता है। और लगभग यहाँ पे 400 से 500 बिल्डिंग्स है जो मुंबई के अलग अलग इलाके से यहाँ पे लोग रहने के लिए आते हैं, लेकिन अब कई लोग परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और जब मैं म्हाड़ा का चेयरमैन था तब यहाँ पर जस्टिस कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी, म्हाड़ा के जो लॉटरी की बिल्डिंग्स भी काफ़ी हमने यहाँ पे बनाई थी। यहाँ पे मल्टी कॉस्मो एरिया है। ये बुद्ध विहार जेतवन भी मैंने मेरे आमदार निधि से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मेडिकल की सच में ज़रूरत है और हम आपके साथ जहाँ जहाँ काम करेंगे वहाँ वहाँ लोगों को सच में ज़रूरत होगी, उसी इलाके में मेश्राम फाउंडेशन के साथ हम काम करेंगे, ताकि आम लोगों को, जो आपकी उम्मीद है कि आम लोगों को मदद होनी चाहिए, आम लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य मुंबई, अच्छी मुंबई का जो आपका नारा है जिसको लेके हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वस्थ मुंबई के नारे के साथ आज हम ये प्रतीक्षा नगर से ये शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए आप सभी उपस्थित रहे, सौ नीता लाड़ भी उपस्थित रही। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की अनुमति सभी को देता हूं। देखिए, ये हमारा अभी स्वस्थ मुंबई सुखी मुंबई ये अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम मुंबई में जगह जगह पे कैंप्स, हेल्थ कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स की हमारी टीम आती है। वो जनरल चेकअप, डेंटल चेकअप से लेके बच्चों का चेकअप, वो सारी चेकअप मुफ्त में किए जाते हैं। इनफैक्ट हम लोग मेडिसिन भी, दवाइयाँ भी मुफ्त में दे रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह के कैंप्स हमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जाके ले सके, ताकि थर्ड वेव अगर आने के पहले हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को रेडी रहना है उसके लिए, तो इस तरह के हेल्थ कैंप्स की बहुत ज़रूरत है और ये हमारे तरफ से एक कोशिश है उसके लिए। हम पूरे अगले 2 महीने में हम पूरे मुंबई को कवर करने का प्लान है। हमारे ऐसे 40 कैंप्स होने वाले हैं। आज ही यहाँ पर है, अगला कैंप धारावी में है। तो इस तरह से हम लोग हर हफ्ते हमारे 2 से 3 कैंप्स प्लान है। देखिए, कोविड पैंडेमिक ने हमें दिखा दिया कि इस तरह हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होने का कितनी ज़रूरत है, और ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी संस्थाओं को एक साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है और लोगों के बीच में जाकर ये सुविधा प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो ये हमारे तरफ से वही कोशिश है और वो इंस्पिरेशन हमें इसी चीज़ से आती है कि हमें मिलकर, सारे देश को मिलकर कोविड का सामना करना है, और कोई भी वेव आए, कितनी भी वेव आए, हमें उसके लिए तैयार रहना है और उसको मात देना है। मैं तो सबसे पहला आश्रम फाउंडेशन जी का, अंत्योदय प्रतिष्ठान जी का, मुंबई अभियान जी का, रोटरी क्लब का तहे दिल से इस स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि सबसे पहला इन्होंने जो काम मुंबई में चालू किया, इन्होंने तो बहुत से चालू किया और मगर अंत्योदय प्रतिष्ठान के साथ में जो कार्यक्रम चालू किया, ये मैं इस जगह से चुनाव लड़ा, इस जगह से चालू किया। मैं इस जगह आपको इनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जब कोरोना के जो पॅन्डेमिक, जो तिसरी लाट मराठी में बोलतो की जी तिसरी लाट येणार आहे, त्या तिसऱ्या लाटेमध्ये येणाऱ्या काळात आपल्या महाराष्ट्र, भारत देश किंवा मुंबई या सगळ्या गोष्टी स्वस्थ राहाव्यात आणि यांनी मेश्राम फाउंडेशनचं मी त्यासाठी यासाठी धन्यवाद करतो की येणाऱ्या काळात जी तिसरी लाट आहे
त्यासाठी माणसांनी सगळ्या जनतेने एकदम प्रिपेअर राहण्यासाठी त्यांनी इकडं दंत चिकित्सालय ठेवलं आहे, सांधेदुखी चिकित्सालय ठेवलं आहे. लहान मुलांसाठी ते जंतुनाशक चा त्यांचे जंतचा प्रॉब्लेम असेल, त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांनी लहान मुलं असेल, त्याच्या व्यतिरिक्त प्रौढ व्यक्ती असेल, त्यांच्यासाठी वेगवेगळे इकडं मेडिकल चेकअप ठेवलेले आहे. इथं 10 मेडिकल चेकअप ठेवलेले आहेत आणि येणाऱ्या काळात यांच्या मेश्राम फाउंडेशनच्या माध्यमातून आणि अंत्योदय प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मुंबईमध्ये वेगवेगळ्या 36 ठिकाणी असे कॅम्प होणार आहेत. मी सर्वप्रथम या प्रतीक्षानगरच्या नागरिकांकडून आणि आपल्या सगळ्या जनतेकडून मी मेश्राम फाउंडेशन अंत्योदय प्रतिष्ठानच्या मार्फत त्यांचे खूप खूप धन्यवाद करतो. आज हमने स्वस्थ मुंबई अभियान ये जो कैंपेन है इसका आगमन किया है अंत्योदय प्रतिष्ठान के साथ जुड़कर प्रसाद लाड जी, नीता लाड जी, अश्विन जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. हमारा जो अभियान है आई थिंक आपने एक बार अभी पूछा था अश्विन जी से कि उनको प्रेरणा कहाँ से मिली है. सो डॉक्टर्स की फैमिली से आते हैं वो, ओके, उनके मम्मी पापा डॉक्टर्स रहे हैं. सो हेल्थ केयर कितना एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अगर आज हम अपनी कंट्री की बात करते हैं उसके लिए. और अब जो ये पैंडमिक की लहर हम देख रहे हैं, थर्ड वेव आने वाली है. सो जैसे अश्विन जी ने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें. आज पूरा जो डाइवर्जन है वो कोविड के ऊपर हो गया है, बट उसके अलावा भी जो बेसिक बीपी, डायबिटीज़, फिजियोथेरेपी, डेंटल चेकअप, ये सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो लोगों से छूट रही हैं. तो हमने उस चीज़ पर ध्यान दिया है कि एटलीस्ट जब हमारे हॉस्पिटल्स पे लोड है कोविड का, तो एटलीस्ट हम बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करें. और इस कैंप के ज़रिए हम बच्चों से लेकर सीनियर सिटीज़न तक सबके लिए हेल्थ चेकअप, जनरल हेल्थ चेकअप है, डेंटल चेकअप हो रहा है, किड्स के लिए जनरल चेकअप है, डीवर्मिंग हो रही है कि जो जंतु के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं तो वो सारे कैंप्स यहाँ पर हो रहे हैं. डायबिटीज़ के लिए चेकअप हो रहा है, बीपी के लिए चेकअप हो रहा है. बहुत सारे काउंसलिंग्स हम दे रहे हैं बिकॉज जो लोग हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं बीमार तो हैं ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटली जो स्ट्रेस और ये रहा है उसके लिए भी हम यहाँ पे काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. हमारे अभी तक 40 से 50 कैंप हमने सोचा इस अभियान के अंदर हम करने वाले हैं. अक्रॉस मुंबई ये सारे कैंप्स किए जाएंगे. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबने मास्क पहने हुए हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है. क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सरकार ने इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, बट उसी के साथ उसको फॉलो करते हुए हमें लोगों की मदद करनी है. एंड हमें हर बार की तरह अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन लोगों की हेल्प के लिए तैयार है. अंत्योदय प्रतिष्ठान काफ़ी अच्छा काम कर रहा है. जब हम प्रसाद लाड जी से मिले, नीता लाड जी से मिले, तब हमने देखा कि दोनों फाउंडेशन का मोटिव सेम ही था. तो जब हम देखते हैं कि बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं जिन्हें अकेले अकेले काम करना है और वो क्रेडिट के लिए काम करना चाहते हैं, बट जब हम उनसे मिले और हमने देखा कि जब दोनों का मोटिव एक है तो क्यों ना साथ जुड़कर काम किया जाए ताकि ज़्यादा लोगों तक हम इसका बेनिफिट पहुंचाएं. तो प्रसाद लाड जी ने कहा दैट उन्होंने काफ़ी सराहा हमारे काम को एंड उन्होंने कहा कि वो भी अगर यही काम कर रहे हैं उनके फाउंडेशन के थ्रू तो क्यों ना जुड़कर ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचाया जाए. तो 3 क्षेत्रों में हमारा जो फाउंडेशन है वो कार्यरत है. जैसे कि हम शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार और हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में तो आप देख ही रहे हैं कि हम कैंप्स ले रहे हैं. हमने पूरे कोविड काल में 10,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करके दिया है. और एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पे करियर गाइडेंस सेशंस बच्चों के लिए दे रहे हैं. अब ये पूरे टाइम में जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, सो बहुत सारे जब हम स्लम एरिया में जाते हैं, लोअर मिडिल क्लासेस में जाते हैं, वहाँ लोगों के पास एक स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है और वो अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. तो उसके लिए हमने काफ़ी सेंटर्स बना के दिए हैं. हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है स्मार्टफोन्स का, टैबलेट्स का. तो वो काम हमारा चल रहा है. हमारा जो घर घर रोज़गार इनिशिएटिव है उसके तहत इस पूरे कोविड काल में हमने 2,500 से ज़्यादा लोगों को जॉब प्लेसमेंट दी है. सो ये हमारा प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है. हमारा खुद का एक पोर्टल है अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन का घर घर रोज़गार पोर्टल, जहाँ पर हम अशिक्षित से शिक्षित लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध करा के देते हैं. देखिए, मुंबई महानगरपालिका का एक नारा है, स्वच्छ मुंबई सुंदर मुंबई. उसमें जोड़ते हुए इस जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है अंत्योदय प्रतिष्ठान के अंतर्गत, यहाँ पे मेश्राम फाउंडेशन और रोटरी क्लब के बीच में कि स्वस्थ मुंबई अभियान, मतलब जब मुंबई स्वच्छ रहेगी तो स्वस्थ रहेगी तो सुंदर दिखेगी. प्रतीक्षा नगर हमारा वार्ड 173 जो एरिया है, ये एक डायनामिक एरिया है. ये एरिया में अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग रहते हैं. खास करके हमारा पंचशील नगर, शास्त्री नगर और हमारा पटरी का जो विभाग है, यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं. और जिस तरह से तीसरा कोविड का वेव आया है, ये वेव देखते हुए काफ़ी लोग डरी हुई है. तो लोग आसानी से वैक्सीन नहीं ले रहे, तो उनको
कहीं पे इस तरह का जो मेडिकल कैंप मिल जाता है जहाँ पे उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है और प्रॉपर उनको मार्गदर्शन मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं पे वो उत्साहित होते हैं और वैक्सीन लेने के लिए। तो जैसे महामारी भी चल रही है बीमारी की और एक वायरल फ्लू भी चल रहा है, तो इस दायरे में, इस वार्ड में ये मेडिकल कैंप होना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ अंत्योदय प्रतिष्ठान और मेश्राम फाउंडेशन का, जिन्हों के संयुक्त विद्यमान से आज मेरे इस वार्ड में 173 वार्ड में यहाँ पे मेडिकल कैंप हो रहा है। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।